हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स में ये कहें कि जो सीरीज चल रहा है, ठीक है, उसमें एक नया एक्स्ट्रा हम कहें तो जोड़ा गया है, यानी कि वन लाइनर है जो सप्ताह में एक या दो बार या ऐसे चलेगा, क्योंकि 2 माह का जो वन लाइनर है हम चाहते हैं कि आपको करा दे, और यही बिल्कुल स्टैंडर्ड है रहेगा। और बीपीएससी अगर दारोगा की तैयारी आप कर रहे हैं तो यही आपका स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाएगा, और ऐसे ही आपको थोड़ा सा डीप में जा कर के तैयारी करना होगा। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे साइंस का है, तो आपको करंट अफेयर्स का बिल्कुल सतही नहीं बल्कि आप इसको थोड़ा गहराई तक जा कर के पढ़ें। तो चलिए हम इस वन लाइनर का शुरुआत करते हैं। कहता है कि वेकफिट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने किस अभिनेता को वेकफिट डॉट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में क्या किया है, नियुक्त किया है। ठीक है, कहता है कि वेकफिट डॉट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना। देखिए, कभी कभी ब्रांड एम्बेसडर से भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे खादी का ब्रांड एम्बेसडर कौन था, तो बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और अभी बात कर दी जाए 2030 की अगर बात कर दी जाए तो मधुबनी की रहने वाली मैथिली ठाकुर है। ठीक है, चलिए उसी तरह से हम लोग अगला देखते हैं। ये हो जाएंगे आयुष्मान खुराना। कहता है कि भारतीय रेलवे यातायात सेवा के 1995 के किस अधिकारी को कलकत्ता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो बंदरगाह है, ठीक है, उसके चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। चेयरमैन के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, तो उसका नाम देखिए, ये हो जाएंगे रथेंद्र रमन। उनका नाम हो जाएगा रथेंद्र रमन नाम हो जाएगा, रथेंद्र रमन नाम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग देखते हैं लार्सन एंड ट्रूबो। जैसे एलएनटी की बात होता है जो कंस्ट्रक्शन का बहुत सारा काम देखता है, लार्सन एंड ट्रूबो का निदेशक मंडल ने किस व्यक्ति को मानद मानद अध्यक्ष का दर्जा देने का फैसला किया है। मानद अध्यक्ष का दर्जा देने का फैसला किसको किया है, तो देखिए क्या हो जाएगा, एएम नाइक हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, एएम नाइक हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम लोग अगला देख लेते हैं, क्या कहता है, एएम नाइक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, कहता है कि सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ने किस व्यक्ति को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का अगला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाने का फैसला किया है, सिफारिश किया है। तो उनका नाम क्या हो जाएगा, एक बार और देख लीजिए। सार्वजनिक उद्यम बोर्ड ने किस व्यक्ति को, ठीक है, किस व्यक्ति को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाने का फैसला या सिफारिश किया है, तो वो नाम हो जाएगा परमिंदर चोपड़ा को। क्या हो जाएगा, परमिंदर चोपड़ा को। अगला देखते हैं, किस अभिनेता को 16 से 25 जून तक, देखिए 16 से 25 जून तक बर्लिन में होने वाले बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों को, किसको, बौद्धिक विकलांग व्यक्ति मतलब दिमाग से तो है लेकिन क्या है, थोड़ा सा विकलांग है, विशेष ओलंपिक में भाग लेने वाला भारतीय दल, ठीक है, भारतीय दल को प्रेरित करने और समर्थन करने के लिए किसे चुना गया है। ठीक है, तो ये भी हो जाएंगे आयुष्मान खुराना। क्या नाम हो जाएगा, आयुष्मान खुराना नाम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कहता है कि इटली के लग्जरी फैशन, क्या कहता है कि इटली के लग्जरी फैशन ब्रांड गुच्ची, ठीक है, ये लग्जरी फ्रांस जो इटली के है उसका नाम है गुच्ची। गुच्ची ने किस अभिनेत्री को भारत से अपना पहला ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है, ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो क्या नाम हो जाएगा, तो ये देखिए हम लोग देखते हैं इसका, शायद ना दिख रहा होगा, ये देखिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इटली के लग्जरी फैशन जो ब्रांड है जिसका नाम है गुच्ची, उसके ग्लोबल जो ब्रांड एम्बेसडर है किसे नियुक्त किया गया, तो भारतीय अभिनेत्री है जिसका नाम है आलिया भट्ट। क्या नाम हो जाएगा, आलिया भट्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी नागरिक को विदेश मंत्रालय में वैश्विक महिला मुद्दों के लिए एम्बेसडर के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है।
ठीक है, एम्बेसडर के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी किसको दिया गया है? तो गीता राव गुप्ता को। किसको दिया गया? गीता राव गुप्ता को। एक बार जरूर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को विदेश मंत्रालय में वैश्विक महिला मुद्दों के लिए, ठीक है, अम्बेसडर के रूप में किस महिला को नियुक्त किया गया? तो नाम क्या हो जाएगा? गीता राव गुप्ता। गीता राव गुप्ता हो जाएगा। उसी तरह देखिए, कहता है कि किस प्रख्यात इतिहासकार का उम्र संबंधी बीमारियों की वजह से 100 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? ठीक है, क्या हो जाएगा? कौन ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है, इतिहासकार कौन है जिनकी उम्र संबंधी बीमारियों की वजह से 100 वर्ष की अवस्था में क्या हो गया? निधन हो गया। रंजीत गुप्ता है। क्या नाम हो जाएगा उनका? रंजीत गुप्ता हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ही हम लोग अगला देखते हैं। रंजीत गुप्ता हो जाएगा, रंजीत गुप्ता। ठीक है, रंजीत गुप्ता नाम हो जाएगा। थोड़ा सा दिक्कत तो होगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्या कहता है? हाँ, रंजीत गुप्ता। ठीक है, उसके बाद देखिए, कहता है तेलुगु एसोसिएशन ऑफ लंदन। क्या कहता है? तेलुगु एसोसिएशन ऑफ लंदन द्वारा किस जाने माने सर्जन को, ठीक है, किस जाने माने सर्जन को जीवन काल यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मान से पुरस्कार, मतलब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फिर से एक बार देखिए, कहता है कि तेलुगु एसोसिएशन ऑफ लंदन, तेलुगु एसोसिएशन ऑफ लंदन द्वारा किस जाने माने सर्जन को जीवन काल यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मान से पुरस्कारित किया गया है? तो उनका नाम क्या हो जाएगा? रघुराम पिल्लारी सेठी। रघुराम यानी कि डॉक्टर रघुराम पिलारी सेठी नाम हो गया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑस्ट्रेलिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। किसको? रतन टाटा को। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने जो ऑस्ट्रेलिया के जो सबसे नागरिक जो सर्वोच्च सम्मान होता है उससे इनको क्या किया गया? नवाजा गया। ये पूछा जा सकता है, रतन टाटा के बारे में से पूछा जाता है। उसके बाद कहता है कि भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के एक महारत्न पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कौन? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो क्या हो जाएगा? देखिए, द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्लोबल गोल्ड अवार्ड। क्या हो जाएगा? ग्लोबल गोल्ड अवार्ड। किसके द्वारा? द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखें। देखिए अगला क्या कहता है? कहता है कि पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की वर्तमान अध्यक्ष के रूप में, देखिए वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किस व्यक्ति को संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च शिक्षा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इमिग्रेट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसका नाम क्या है? नीली बेंदापुड़ी। नीली बेंदापुड़ी नाम है इनका। और इनको किस नाम अचीवमेंट दिया गया? तो एक इमिग्रेट अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। देखिए ऐसे प्रश्न जो होते हैं ना, ऐसे जो पूछे जाते हैं, वो जो वन लाइनर तो एक बार ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि वन लाइनर में ये होता है कि बहुत सारे फैक्ट जो है एकदम इम्पॉर्टेंट है और हर जगह का नहीं। जैसे आप मैगजीन की बात करें, क्रॉनिकल हो गया या ये कहें तो प्रतियोगिता दर्पण हो गया, उसमें से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो लोग अंतिम में देखिएगा पूरा का पूरा निचोड़ एक जगह देता है। आप क्रॉनिकल पढ़ेगा तो क्रॉनिकल में ये सब मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ये सारा चीज़ें हो गया। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। कहते हैं कि ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की किस प्रसिद्ध अभिनेत्री और लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स द्वारा प्रतिष्ठित बाफ्टा फेलोशिप
क्या नाम है, बाफ्टा फेलोशिप प्रदान करने की घोषणा की गई। बाफ्टा फेलोशिप प्रदान करने की घोषणा की गई है, तो क्या नाम हो जाएगा, मीरा सियाल हो जाएगा। एक बार देखिएगा, ब्रिटेन में रहने वाली मतलब कौन ऐसी अभिनेत्री है, मतलब जो मतलब भारतीय अभिनेत्री है जिनको क्या, यानी कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स द्वारा प्रतिष्ठित जो बाफ्टा फेलोशिप जो प्रदान किया गया, किस क्या नाम है उनका, उस अभिनेत्री का, तो मीरा सियाल नाम हो गया उनका। उनका क्या नाम हो गया, मीरा सियाल नाम हो गया। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। मीरा सियाल नाम हो जाता है उनका, मीरा सियाल। ठीक है, यह लेखिका भी रहती हैं। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, कहता है हाल ही में समाजवादी विचारक और सांसद मधु लिमये, क्या कहता है, मधु लिमये, नाम याद रहना चाहिए। कहता है कि हाल ही में समाजवादी विचारक और सांसद मधु लिमये के जन्म शताब्दी समारोह के दौरान किस व्यक्ति को शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया। शताब्दी पुरुष के नाम से, वो समाजवादी पार्टी के हैं, शताब्दी पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा, पंडित राम किशन को। क्या नाम हो जाएगा, पंडित राम किशन। ठीक है, पंडित राम किशन को क्या कहा गया, शताब्दी पुरुष के नाम से मतलब जाना गया, मैन ऑफ द सेंचुरी के नाम से। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं। एक चीज़ और भी है, अगर ये सब क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने आ रहा है ना, तो समझिए कि आपका तैयारी ठीक ठाक है। यानी कि थोड़ा सा क्या होता है ना कि कभी कभी ऑनलाइनर आदमी बना है और पता चला कि समझ ही नहीं आ रहा है, तो बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एक बार ज़रूर इसको अच्छा से करिएगा, तभी जा कर के होगा ये सब चीज़ें। क्योंकि ऑनलाइनर पढ़ते समय में आपको लगा कि हम तो ये जानते हैं, जब जानने वाली बात आ जाएगी तब समझिए कि आपकी तैयारी मतलब अच्छा माना जाएगा। देखिए अगला क्या कहता है, कहता है कि बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने, क्या कह रहा है, बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्रालय ने 2022-23 के दौरान गैर कंटेनर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ टर्न आउट, क्या सर्वश्रेष्ठ टर्न राउंड समय के लिए किस पोर्ट अथॉरिटी को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, उनका नाम है कोचीन पोर्ट अथॉरिटी। कोचीन पोर्ट अथॉरिटी को सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया, तो देखिए सर्वश्रेष्ठ टर्न राउंड समय के लिए। ठीक है, जिनका समय आने जाने में सबसे बेहतर हो, उसी कोचीन को, तो कोचीन पोर्ट ऑफ अथॉरिटी को इसका सम्मान दिया गया है। अगला हम लोग देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा रामनाथ कोविंद ने किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री को डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो हमारे उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ हैं उन्हीं को यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अप्रैल 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस संगमम के समापन समारोह को संबोधित किया। किस संगमम के, ठीक है, किस संगमम के समापन समारोह को संबोधित किया, तो क्या हो जाएगा, सौराष्ट्र तमिल संगमम को, सौराष्ट्र तमिल संगमम को। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं, सौराष्ट्र तमिल संगमम हो जाएंगे। और ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि जितना भी वन लाइनर है जो पूछने की पूरी संभावना है उसको फटाफट हम आपको करवा दें, ताकि एग्ज़ाम का टाइम ज़्यादा नहीं ना, बहुत ही कम है, बहुत ही कम टाइम है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्या कहता है, कहता है वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमन ने मुंबई में किस पुस्तक का लोकार्पण किया, तो क्या हो जाएगा, जो हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने किस, यानी कि किस बुक को, यानी कि मुंबई में किस पुस्तक का क्या किया, लोकार्पण किया, तो नाम क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शंस नाम हो जाएगा उस पुस्तक का, रिफ्लेक्शंस। तो कहा जाता है कि किसने किया था, तो हमारे भारत के जो केंद्रीय जो वित्त मंत्री हैं,
कौन हो जाएंगे? तो निर्मला सीतारमण, इन्होंने ही इसका क्या किया था? लोकार्पण किया था। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि 12 से 13 मई 2023 के बीच इंडिया फाउंडेशन द्वारा बांग्लादेश, क्या बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय और एस राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी के सहयोग से छठा हिंद महासागर सम्मेलन, कौन सा? तो छठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? तो किस स्थान पर हुआ है तो बात करेगा तो बांग्लादेश का जो राजधानी है उसका नाम है ढाका, वहीं पे हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ है? तो देखिएगा, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के सहयोग से छठा हिंद महासागर सम्मेलन हुआ। छठा पूछा जाएगा कौन सा है, तो पांचवा छठा ये तो ऑप्शन में देगा, तो ये हो जाएगा छठा, हो जाएगा छठा। कहाँ होगा? तो ढाका का बांग्लादेश में। चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि छठा हिंद महासागर सम्मेलन का थीम क्या था? तो थीम के बारे में देखिए, इंपॉर्टेंट है। कहता है कि विषय शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। क्या हो जाएगा? अगर थीम की बात कर दिया जाए तो विषय हुआ शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए क्या हो जाएगा? साझेदारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम थोड़ा सा अगला देख लेते हैं। अगला क्या कहता है? इसमें थोड़ा सा हमें को दिक्कत हो जा रहा है। टाइम बिल्कुल नहीं है, आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए। टाइम होता तो कोई बात होती, टाइम तो बिल्कुल नहीं है। टाइम का बहुत, चलिए ये हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है कि 1960 के बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के बाद महाराष्ट्र राज्य के निर्माण के उत्सव में हर वर्ष की इस तारीख को महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, पूछ देता है डायरेक्ट महाराष्ट्र दिवस के रूप में कब मनाया जाता है महाराष्ट्र दिवस का? तो ये क्या हो जाएगा? 1 मई को हो जाएगा, 1 मई को हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र दिवस। अगला देखते हैं। भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के शुभारंभ के उपलक्ष्य में हर वर्ष किस तारीख को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है? ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है। कहता है कि भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के शुभारंभ के उपलक्ष्य में हर वर्ष किस तारीख को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? 30 अप्रैल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 अप्रैल को ये मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस। अगला देखिए, कहता है कि 7 मई 2023 को भारत के किस प्रसिद्ध व्यक्ति की 162वीं क्या जयंती मनाई गई? तो क्या नाम है? संगीत साहित्य के जो सम्राट हैं जिनका रविंद्रनाथ टैगोर नाम है, उन्हीं का मनाया गया 162वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्या कहता है? अगला हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर का। चलिए अगला हो जाएगा। कहता है कि 9 मई को रूस के किस संस्थान पर 1945 में सोवियत संघ की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने के लिए 78वें विश्व दिवस का परेड का आयोजन किया गया? ठीक है, क्या कहता है? कहता है कि रूस के किस स्थान पे कब? तो 1945 में सोवियत संघ की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने के लिए 78वें विजय दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? तो मॉस्को के रोड स्क्वायर में। ठीक है, क्या हो जाएगा? मॉस्को के रोड स्क्वायर में। ठीक है, मॉस्को के रेड स्क्वायर में। ओके, अब देखिए अगला हम लोग देखते हैं। 15 से 21 मई 2023 के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्रीय आयोगों द्वारा किस सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा ना कि बहुत हार्ड है, स्टैंडर्ड बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, यहीं से पूछा ही जाएगा। बिल्कुल इजीली मत जाइए, जहाँ पे बिल्कुल स्पीडी टाइप से हम वन लाइनर जो होता है उसको देख रहे हैं, एकदम लग रहा है कि कोई जान ही नहीं है, उस तरीके से नहीं। बिल्कुल इस तरीके से देखिए, यहाँ से आपको प्रश्न ज़्यादा आने की संभावना है। अगर इसको बढ़िया से अगर आप देख लीजिए, बहुत अच्छा से देख लीजिए, और लगभग हम करा देंगे, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन करा देंगे, ताकि समझिए कि ये भी रिवाइज आपका चलता रहेगा, प्रश्न ना छूटेगा करंट अफेयर से। अगर हमारे सेशन पे आप देख रहे हैं तो कोशिश मेरा यही रहेगा कि करंट अफेयर बीपीएससी में, दारोगा में बिल्कुल ना छूटे। तो 15 से 21 मई 2023 के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और संयुक्त राष्ट्र के आयोगों द्वारा किस सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा? तो देखिए क्या नाम है? संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह। क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सप्ताह मतलब सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं। कहते हैं कि प्रत्येक वर्ष 2 मई को विश्व स्तर पर कौन सा संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है? तो क्या होगा? विश्व टूना दिवस। विश्व टूना दिवस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। विश्व टूना दिवस, चलिए ये देख लीजिए, विश्व टूना दिवस हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या कहता है। देखिए कहते हैं
कि कौन सा एशियाई देश के क्या कहता है केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में शामिल होने की पुष्टि की है। यानी कि एशिया का कौन ऐसा देश है जो केंद्रीय प्रयोगशाला नेटवर्क में शामिल होने की पुष्टि की है, तो कौन सा देश हो जाएगा? भारत हो जाएगा। पूछा जाएगा, ये आपका बहुत ही VVI मतलब हो जाता है, ठीक है, ये भारत हो जाएगा, भारत ने पुष्टि की है। अगला हम लोग देखते हैं, कहता है कि किस शहर द्वारा भारत यूरोपीय संघ वैश्विक गेटवे सम्मेलन, भारत यूरोपीय संघ वैश्विक गेटवे सम्मेलन की मेजबानी की घोषणा कौन करेगा? तो ये देखिए शिलोंग करेगा। कहाँ किया गया है इसका घोषणा? तो कहाँ किया गया? शिलोंग में किया गया, शिलोंग हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्या कहता है, हाल ही में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन HPCL और विद्युत उत्पादन कंपनी जो VUCL ने किस जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, कौन कौन, मतलब NHPCL हो जाएगा और VUCL हो जाएगा, दोनों ने किस परियोजना पर साझेदारी रूप से हस्ताक्षर किया? तो क्या होगा? फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना। फुकोट क्या हो जाएगा? फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं इसका, अगला देखते हैं अगला क्या कहता है। चलिए अगला हम लोग देख लें। कहता है, दिख रहा है, देखिए थोड़ा सा, कहता है कि हाल ही में आयोजित 23वें, ये सब याद रखना चाहिए, 23वें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड से किस फिल्म को सर्वाधिक नामांकन मिले हुए हैं? ठीक है, क्या मिले हुए हैं? तो देखिए हाल ही में आयोजित 23वें इंटरनेशनल इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किस फिल्म को सर्वाधिक बार क्या हुआ? नामांकन मिला। तो क्या हो जाएगा? शेरशाह को 21 बार हुआ नामांकन इसका। ठीक है, कौन सा मूवी है? तो शेरशाह हो जाएगा, शेरशाह मूवी को हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, कहता है कि स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में किस खिलाड़ी ने रेडबुल रेसिंग टीम की तरफ से खेलते हुए पोल पोजीशन, क्या है, पोल पोजीशन हासिल की और इस फार्मूले 1 चैंपियनशिप को जीता। ठीक है, और इस फार्मूले में 1 क्या जीता? यानी कि 1 फार्मूले 1 का चैंपियनशिप जीता। क्या नाम है? मैक्स वेरस्टापेन। क्या नाम हो जाएगा? मैक्स वेरस्टापेन हो जाएगा, मैक्स वेरस्टापेन हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अगला क्या करता है, हाल ही में फीबा, क्या नाम? फीबा FIBA 3x3 फीबा विश्व कप 2023 का आयोजन स्थान पर किया गया। किस स्थान पर किया गया? तो क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया के वियना में। कहाँ पे हो जाएगा? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ऑस्ट्रिया। ठीक है, हाल ही में फीबा 3x3 विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, किस स्थान पर? तो ऑस्ट्रिया में। ऐसे ऑस्ट्रिया की राजधानी ही है वियना। ठीक है, ऑस्ट्रिया के वियना में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं इसका, अगला देखते हैं क्या कहता है। चलिए अगला देख लेते हैं, वियना में हुआ। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला कहता है कि हाल ही में ओडिशा के किस जगह पर पहले जनजाति खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 26 राज्यों के लगभग 5000 स्वदेशी एथलीटों और 1000 अधिकारियों ने भाग लिया है। ठीक है, 1000 अधिकारियों ने भाग लिया। क्या नाम है? हाल ही में ओडिशा के किस जगह पर पहले जनजाति खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 26 राज्यों के लगभग 5000 स्वदेशी एथलीटों और 1000 अधिकारियों ने क्या किया है, इसमें भाग लिया। क्या नाम हो जाएगा इसका? भुवनेश्वर में। ठीक है, भुवनेश्वर में कलिंगा सामाजिक विज्ञान संस्थान में, भुवनेश्वर में एक जगह है, वहाँ पे क्या लिया? वहीं पे 1000 अधिकारियों ने और 5000 स्वदेशी एथलीटों ने क्या किया था? 26 राज्यों के। ठीक है, कलिंगा सामाजिक विज्ञान संस्थान है, वहीं पे इन लोगों ने क्या किया था? भाग लिया था। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में नेपाल के काठमांडू में आयोजित NSC CAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज का कप, कौन महिला वॉलीबॉल चैलेंज का कप खिताब किस देश ने कजाकिस्तान को हरा कर जीता? जब बात हो जाएगी भारत का, भारत जीतता है तो वहाँ पे ज़रूर प्रश्न बन जाता है आंसर इसका कि भाई अगर जीत गया भारत ने तो समझिए कि ये क्वेश्चन आपको कोई ना कोई एग्जाम में बना दिया जाता है। तो क्या हो गया? ये हुआ था हाल ही में नेपाल के काठमांडू में। देखिए एक क्वेश्चन से कम 4-5 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। पूछा जा सकता है नेपाल के काठमांडू में आयोजित NSC और CAVA महिला वॉलीबॉल चैंपियन कप का खिताब किस देश ने जीता और किसको हराया? ठीक है, तो बात यहाँ पे देखा देखो, कजाकिस्तान को हरा करके किसने? तो भारत ने। ठीक है, कजाकिस्तान को हराया
और कौन जीता? भारत जीता। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में कौन सा विश्वविद्यालय ने 26 स्वर्ण और 17 रजत और 26 कांस्य सहित कुल 69 पदकों का साथ ओवरऑल चैंपियन उभरा है? ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लगेगा बहुत टेढ़ा ओढ़ा, बहुत थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, यहीं से बिल्कुल प्रश्न पूछे जाएंगे। इसीलिए मेरा मानना था कि इस चीज़ को मतलब एक बार जरूर कराया जाए। ठीक है, तो यहीं से प्रश्न पूछेगा। देखिए आपको जहाँ से भी प्रश्न पूछने की संभावना हो, एक जरूर ट्रेंड समझ जाइए, और बात होता है कि स्टैंडर्ड जरूर समझिए कि बीपीएससी का स्टैंडर्ड क्या है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी करंट अफेयर्स कुछ भी पढ़ लिया जाए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में कौन सा विश्वविद्यालय ने 26 स्वर्ण जीता है, 17 रजत और 26 कांस्य सहित कुल यानी कि 60 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन उभरा है? कौन? तो पंजाब विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा? पंजाब विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं, ये पंजाब विश्वविद्यालय हो जाएगा। ठीक है, पंजाब विश्वविद्यालय। और उसी तरह से हम लोग अगला देख लेते हैं, पंजाब विश्वविद्यालय। चलिए अगला क्या कहता है? अगला कहता है कि हाल ही में रेड बुल के तरफ से, क्या कहता है कि हाल ही में रेड बुल के तरफ से, किसके तरफ से? तो रेड बुल के तरफ से खेलते हुए किस खिलाड़ी ने क्या? तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता। क्या जीता? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 23 जीता, जो पोल पोजीशन के साथ सभी 78 लैंप में सबसे आगे रहा। ठीक है, सबसे आगे रहेगा। तो क्या हो जाएगा? मैक्स वर्स्टापेन। ठीक है, मैक्स हो जाएगा, वर्स्टापेन हो जाएगा। इनका नाम ऐसे विदेशियों का नाम भी रहता है, मैक्स वर्स्टापेन। ठीक है, और देखिए अगला क्या रहता है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने जॉन क्रिजिस्टोफ डुका, देखिए नाम कैसा है, कहता है कि किस खिलाड़ी ने जॉन क्रिजिस्टोफ डुडा को 24-36 के स्कोर से हराकर 2023 सुपर बेट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड शतरंज चैंपियन को जीत लिया है? मैग्नस कार्लसन ने। क्या नाम है? मैग्नस कार्लसन है, नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर है ये। देखिए ऐसे नाम दिया गया है। कहता है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने जॉन क्रिस्टोफ डुडा को 24-36 के स्कोर से हराकर 2023 सुपर बेट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड शतरंज चैंपियनशिप को जीत लिया है? क्या नाम है? मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगला क्या कहता है। कहता है कि ज्येष्ठ यानी कि जून को, देखिए हिंदी की में इस्तेमाल कर रहा है, के महीने में शुरू होकर आषाढ़ के मध्य में भगवान बिठोवा के सम्मान में आयोजित होने वाला पंढरपुर, क्या है? पंढरपुर वार्षिक यात्रा किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पंढरपुर क्या है आयोजित किया जाता है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, महाराष्ट्र। न्यूज़पेपर ज़रूर एक बार पढ़ते रहिएगा हमेशा, मेंस हो जाएगा आराम से, तो आसान पड़ेगा। पंढरपुर। चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की है, जिसमें संवैधानिक कानून, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सांख्यिकी, अध्ययन आदि क्षेत्रों से संबंधित विशेषज्ञ शामिल होंगे? कहाँ पे? तो मेघालय में। क्या हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। तो क्या कहता है कि समीक्षा के लिए क्या होगा? विशेषज्ञ समिति की गठन की घोषणा की गई है, जिसमें संवैधानिक कानून, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, जनसांख्यिकी, अध्ययन आदि क्षेत्रों से संबंधित विशेषज्ञ शामिल होंगे। कहाँ के? तो मेघालय के। फिर क्या कहता है? 2 जून 2023 को किस राज्य ने अपना गठन दिवस मनाया? इसके साथ ही उस दिन परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और भाषाओं जैसे विभिन्न गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। कौन मनाया? तो तेलंगाना मनाया। कौन मनाया? तेलंगाना मनाया। और क्या कहता है? महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल ने पर्यटन उद्योग में महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास में किस लिंग समावेशी पर्यटन नीति के चलिए आगे हम लोग देखते हैं पर्यटन नीति के ठीक है, पर्यटन की कार्रवाइयों को मंजूरी दे दी है, जिससे नीति पर्यटन निदेशालय और महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम के माध्यम से लागू की जाएगी। तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ठीक
ठीक है, आई, आई नामे है आई। फिर उसके बाद देखिए अगला क्या कहता है, कहता है कि हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर किस नाम से पुकारे जाने की घोषणा की है? तो अहिल्याबाई होलकर नगर, अहिल्याबाई होलकर नगर। क्या नाम किसने नाम चेंज किया है? तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने। किसका? अहमदनगर जिले का नाम बदल करके क्या नाम कर दिया? अहिल्याबाई होलकर नगर कर दिया है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि जर्मन बुक ट्रेड द्वारा प्रदान की जाने वाली जर्मन शांति पुरस्कार 2023 किस लेखक को उनकी अदम्य भावना के लिए, जीवन की उनकी पुष्टि के लिए और कहानी कहने के अपने प्यार से हमारी दुनिया को समृद्ध करने के लिए प्रदान किया गया? क्या नाम है? ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी को। ठीक है, ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं जिसका नाम है सलमान रुश्दी को। इन्हीं को ये जर्मन बुक ट्रेड द्वारा प्रदान की जाने वाली कौन? जर्मन शांति पुरस्कार, जर्मन शांति पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं जर्मन शांति पुरस्कार। चलिए अगला देख लेते हैं क्या कहता है जर्मन पुरस्कार। देखिए ये कहता है अगला कि इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा की किस पुस्तक के ऐतिहासिक जीवन 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार, ठीक है, ये पूछा जाता है, एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार, ये बहुत ही अच्छे इतिहासकार हैं और इनकी कुछ किताबें हमने पढ़ी है। ठीक है, यानी कि देश की आज़ादी के बाद रामचंद्र गुहा की किस पुस्तक हो? तो कौन सा पुस्तक हो जाएगा? रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर फॉर इंडियाज फ्रीडम। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? रेबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स ऑफ द इंडियाज फ्रीडम नाम हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि कहते हैं कि हाल ही में किस स्थान पर G20 देशों की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई जिसमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 3 सिद्धांतों पर सहमति बनी है? तो क्या हो जाएगा? टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में। ठीक है, हाल ही में किस स्थान पर G20 देशों की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई, ठीक है, जिसने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 3 सिद्धांतों पर सहमति बनी? तो कौन सा जगह था? तो टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में हुआ था। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 14 जून 2023 को अमेरिका के कैपिटल हिल में पहली बार किस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया जो हिंदू समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली चिंताओं और मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी? क्या हो जाएगा? हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन। क्या हो जाएगा? हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन। हम अभी भी आपको बता रहे हैं कि ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा घबराइए नहीं, एक बार ज़रूर इसको याद कर लीजिए, रिवाइज करिए और देखते रहिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न बनेंगे ही बीपीएससी में। बीपीएससी हो गया चाहे बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टैंडर्ड ऐसे ही इसका रखा जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या कहता है। क्या कहता है कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ब्राज़ील यानी कि ब्रिक्स की बात कर दिया जाए तो इसी में है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों, क्या है, विदेश मंत्रियों के 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया गया जो स्थानीय मुद्रा व्यापार तथा रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के लिए शांति योजना सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा से संबंधित है? क्या है? तो केप टाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केप टाउन हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों के 2 दिवसीय बैठकों का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो किस स्थान पर? तो केप टाउन पे। ठीक है, जहां पे स्थानीय मुद्रा व्यापार और रूस के यानी कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष की शांति योजना सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा से संबंधित है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि 1 जून 2023 के दौरान विदेश मंत्रालय भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल और एशियाई संगम द्वारा संयुक्त रूप से भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो क्या हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा। किस राज्य में किया गया? मेघालय में। कौन? भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का। उसके बाद देखिए क्या कहता है, हाल ही में किस व्यक्ति को अमेरिका भारत रणनीतिक और साझेदारी मंच के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है? तो क्या होगा? मास्टर कार्ड के सीईओ माइकल मिकैब को। ठीक है, माइकल मिकैब हो जाएंगे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, इसमें बहुत हो जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसके बाद हम पूरा कोशिश करेंगे 2-2, 3-3 महीने के एक बार करा दें ताकि एक ही बार में आप लोगों का कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्या कहता है।
कहता है कि हाल ही में किस व्यक्ति को अमेरिका भारत रणनीतिक और साझेदारी मंच के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। ठीक है, हाल ही में किस व्यक्ति को अमेरिका और भारत रणनीतिक और साझेदारी मंच के निदेशक मंडल में शामिल किया है? मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है? माइकल मीबैक है, माइकल मीबैक है। और इसके बाद देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा साइकिल को परिवहन के एक सरल, सस्ती, विश्वसनीय, स्वच्छ और पर्यावरणीय रूप से फिट, टिकाऊ साधन के रूप में मान्यता देने के लिए विश्व साइकिल दिवस किस दिन को मनाया गया? विश्व साइकिल दिवस 3 जून को। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक ही बार में पूछ दिए गए हैं। चलिए ये देखिए, कहता है विश्व साइकिल दिवस 2023 की थीम क्या है? विश्व साइकिल, थोड़ा सा मिट गया है, विश्व साइकिल दिवस 2023 की थीम क्या है? तो क्या होगा? राइडिंग टुगेदर फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। राइडिंग टुगेदर फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा परीक्षण किया गया करुणास्त्र। करुणास्त्र है कहाँ पे? तो जहाज से लॉन्च किया जाने वाला पनडुब्बी रोधी टोरपीडो है। ठीक है, क्या हो जाएगा? जहाज से लॉन्च किया जाने वाला पनडुब्बी रोधी टोरपीडो हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, कहता है हाल ही में किस व्यक्ति ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया? कौन? तो अजय यादव ने। क्या किया? हाल ही में किस व्यक्ति ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का क्या प्रबंध निदेशक कौन बना? तो अजय यादव हो जाएंगे। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, अजय यादव। चलिए, अजय यादव हो जाएंगे। चलिए अगला क्या कहता है? अगला कहता है कि हाल ही में घाना की, क्या है, घाना की प्रतिष्ठित लेखिका का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है, जिनकी क्लासिक्स द डिलेमा ऑफ ए घोस्ट एंड चेंजेस को दशकों से पश्चिमी अफ्रीकी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है। क्या नाम है? अम्मा अत्ता एडू। अम्मा अत्ता एडू नाम है उनका, अम्मा अत्ता एडू नाम है। देखिए, अम्मा अत्ता एडू नाम हो जाएगा। तो घाना की रहने वाली है और लेखिका है। 81 साल की उम्र में इनका निधन हो गया और इन्हीं व्यक्ति को क्लासिक द डिलेमा ऑफ ए घोस्ट एंड चेंज को दशकों से पश्चिमी अफ्रीकी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है। उनका नाम क्या? अम्मा अत्ता एडू। ओके, अगला देखते हैं, हाल ही में किस व्यक्ति को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया, जो छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं? क्या नाम हो जाएगा? सुबोध कुमार सिंह को। सुबोध कुमार सिंह को हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, प्रिंटर कंपनी एप्सन इंडिया ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कौन सा हो जाएगा? प्रिंटर कंपनी एप्सन इंडिया ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो क्या होता है? रश्मिका मंदाना को। रश्मिका मंदाना को बनाया गया है। ठीक है, देखिए ऐसे हम लोग, एक बार क्या हुआ कि लड़के लोगों को बताया, 67 में हम पढ़ा रहे थे, तो उनको बोले थे कि बाकी किसी का बुक मत पढ़िए, प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, योजना कुरुक्षेत्र और यही सब का मतलब समझिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ये करिए। लेकिन लोगों ने क्या हुआ? नहीं माना। चलिए, इसलिए हम अभी भी बोलते हैं, अगर तैयारी बीपीएससी का हो रहा है या दारोगा का हो रहा है तो डीपली पढ़ा करिए। शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता, शॉर्टकट से बस लाइफ बर्बाद हो जाता है। पता चला कि एक बीपीएस पहले के समय में बीपीएससी की तैयारी के लिए अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो एक एग्ज़ाम को फाइनल करने के लिए 5 साल का समय लगता था, अभी तो साल 1.5 साल में करा देता है। तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर इस बार ना हुआ तो सोच लीजिए, 1.5-3 साल और फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए एक बार बढ़िया से तैयारी करिए और तैयारी करिए अच्छी किताबों से। क्या हो जाएगा? अगला देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्या कहता है? रिलायंस रिटेल का ब्यूटी रिटेल वेंचर तीरा ने, क्या है? रिलायंस रिटेल का ब्यूटी रिटेल वेंचर तीरा ने भारत में अपने विपणन रणनीति के तहत किन बॉलीवुड अभिनेत्रियों को अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया? तो क्या नाम हो जाएगा? सुहाना खान। सुहाना खान, कियारा आडवाणी और करीना कपूर खान। ठीक है, देखिए इसमें क्या है? ब्यूटी रिटेल वेंचर तीरा ने, ठीक है, भारत में अपने विपणन रणनीति के तहत किन बॉलीवुड अभिनेत्रियों को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया? तो सबसे पहले सुहाना खान हो जाएगा। उसके बाद देखिए कियारा आडवाणी और करीना कपूर खान को। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं, हाल ही में किस व्यक्ति ने अपने श्री चंद पी हिंदुजा के निधन के बाद हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला? तो 83 वर्षीय गोपीचंद हिंदुजा ने संभाला है। गोपीचंद
क्या हो जाएगा? हिंदुजा, 83 वर्ष की उम्र में इन्होंने संभाला। अगला देखते हैं, हाल ही में किस व्यक्ति ने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी भूमिका शुरू की, जो देश की सबसे बड़ी सीएनजी वितरण कंपनी है? कौन हो जाएगा? क्या नाम हो जाएगा उनका? कमल किशोर चट्टीवाला, कमल किशोर चट्टीवाल, कमल किशोर चट्टीवाल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ नाम हो जाता है, कमल किशोर चट्टीवाल नाम हो जाता है। भारत में भी कम नहीं है ऐसे ऐसे नाम वाले। ठीक है, कमल किशोर चट्टीवाल हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि हाल ही में किस व्यक्ति को एशियाई विकास बैंक एडीबी के विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी पर उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नियुक्त किया गया? किसको? आलोक कुमार को। ठीक है, किस व्यक्ति को एशियाई विकास बैंक के एशियाई विकास बैंक के विकास के लिए क्या डिजिटल प्रौद्योगिकी पर उच्च स्तरीय डिजिटल प्रौद्योगिकी पर उच्च प्रौद्योगिकीय, ठीक है, सलाहकार समूह का सदस्य नियुक्त किया गया? क्या नाम हो? आलोक कुमार नाम हो जाएगा। इनका नाम हो जाएगा आलोक कुमार, जो एनएससी कॉर्पोरेशन इंडिया के अध्यक्ष और सीईओ हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्या कहता है? कहता है कि किस वरिष्ठ सेवानिवृत्त नौकरशाह तथा पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव और राजस्व सचिव को जीआईएफटी यानी कि गिफ्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में गुजरात के पूर्व मुख्य सचिव सुधीर मांकड़ की जगह पर नियुक्त किया गया? किसका नाम है? क्या नाम है? हसमुख अंधिया नाम है, हसमुख अंधिया नाम है। ठीक है, कहता है कि किस वरिष्ठ अधिक सेवानिवृत्त नौकरशाह तथा पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव और राजस्व सचिव को गिफ्ट यानी कि गिफ्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में गुजरात के पूर्व मुख्य सचिव सुधीर मांकड़ की जगह पर नियुक्त किया गया है? एक क्वेश्चन में पता है 4-5 मतलब क्वेश्चन किया गया हसमुख अंधिया को, इसीलिए एक में ये मत सोचिए, आप जरूर देखिए। अगर यहाँ से बात किए तो क्या हो जाएगा? सेवानिवृत्त है नौकरशाह हो जाएगा, पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव हो जाएगा, और राजस्व सचिव को गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो हसमुख अंधिया हो जाएगा। इसके पूर्व की अगर बात कर रही है तो देखिए नाम हो जाएगा। ये सब चीज़ें याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्या कहता है? हाल ही में चीनी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग में मुख्य कार्यकारी अधिकारी डैनियल झांग की जगह किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या हो जाएगा? जोसेफ साई को। जोसेफ साई को अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग में, ठीक है, कार्यकारी अधिकारी डैनियल झांग की जगह किसे नियुक्त किया गया? तो क्या हो जाएगा? जोसेफ साई को, जोसेफ साई को। ठीक है, जोसेफ साई हो जाएंगे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। जोसेफ साई नाम हो जाता है, जोसेफ साई नाम हो जाता है इनका। ठीक है, जोसेफ साई, जोसेफ साई। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, जोसेफ साई हो जाएगा। चलिए अगला क्या कहता है? कहता है किस महिला को 3 साल के कार्यकाल के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज वीमेन वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? किसको? ब्रिक्स के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज वीमेन्स वर्टिकल यानी कि ब्रिक्स COWE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? क्या है ना? रूबी सिन्हा को। रूबी सिन्हा, क्या नाम है इनका? रूबी सिन्हा नाम हो जाता है। उसके बाद देखिए, बैंकिंग उद्योग में व्यापक अनुभव रखने वाले किस बैंकर को क्रेडिट ब्यूरो ट्रांसयूनिशन सिविल के लिए गैर अधिकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? क्या नाम है? वी अनंत रमन को, वी अनंत रमन को। ये लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी आपको कराना चाह रहे हैं, ताकि आपका भी रिवाइज हो जाए और तैयारी भी हो जाए और मटेरियल भी जल्दी मिल जाए। तंग ना आइए आप। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? हाल ही में किसे मतलब केंद्रीय सूचना आयोग में सचिव नियुक्त किया गया है? ठीक है, सचिव नियुक्त किया गया। क्या हो जाएगा? रश्मि चौधरी को नियुक्त किया गया। क्या हो जाएगा? रश्मि चौधरी को नियुक्त किया गया। अगला हम लोग देखते हैं, रश्मि चौधरी नाम हो जाता है, रश्मि चौधरी को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे। आईडीबीआई बैंक ने किस व्यक्ति को बैंक के बोर्ड में उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? क्या नाम हो जाएगा? जय कुमार एस पिल्लई को। जय कुमार एस पिल्लई को नियुक्त किया गया। क्या? आईडीबीआई बैंक के किस व्यक्ति को बैंक के बोर्ड में उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? नाम हो जाएगा जय कुमार एस पिल्लई, जय कुमार एस पिल्लई। उसके बाद देखिए, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का अध्यक्ष चुना गया है, जो यवोन मंजी मकोलो का स्थान लेंगे? कौन हो जाएगा? देखिए, एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन है। 4-5 क्वेश्चन अगर बढ़िया से करिएगा तो इतना ही से बहुत सारा चीज़ें मिल जाएगा। इसी को अलग अलग पूछिएगा तो इसमें 4 या 5 प्रश्न बन जाएंगे। मुझे लगा कि ये क्वेश्चन है जिसमें एक बार अच्छा से अगर ध्यान से पढ़िएगा तो 4-5 क्वेश्चन का एक ही जगह एक ही क्वेश्चन में आपको मतलब समझिए कि सब कुछ मिल जाएगा। क्या कहता है? भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को क्या होगा? इंडिगो के सीईओ आपको मिल जाएगा। कौन है? तो मतलब पीटर एल्बर्स को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का अध्यक्ष चुना गया? जो कौन है? यवोन मंजी के मकोलो को अध्यक्ष मतलब समझिए कि स्थान लेंगे। क्या नाम हो जाएगा? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन।
ठीक है, ईटा हो जाएगा, EATA, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ठीक है, ये हो जाएंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के महानिदेशक के रूप में अतुल वर्मा का कार्यकाल को कितने समय के लिए बढ़ाने की घोषणा की है? तो कितने महीने हो जाएंगे? 3 महीने हो जाएंगे। कितने महीने के लिए? तो 3 महीने के लिए, ठीक है, 3 महीने के लिए बढ़ाने की घोषणा किया गया है, 3 महीने के लिए। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, इसी के क्रम में है जो देखना है। इसी में देखिए, उसके बाद देखते हैं किस व्यक्ति को रेल मंत्रालय के तहत रेल मंत्रालय के तहत स्थापित एक PSU कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है। उसका नाम है संजय स्वरूप नाम है, संजय स्वरूप नाम हो जाएगा। किस व्यक्ति को रेल मंत्रालय के तहत स्थापित एक PSU कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? क्या नाम हो जाएगा? संजय करूप नाम हो जाएगा, संजय स्वरूप नाम हो जाएगा। स्वरूप किस व्यक्ति को कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद में शेफाली जुनैना की जगह भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? क्या नाम है? अंगशुमाली रस्तोगी को, अंगशुमाली रस्तोगी को। तो क्या हो जाएगा? नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद के शेफाली जनुजे को, ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस व्यक्ति को 2024 से 2027 तक 4 साल के लिए कार्यकाल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में पुनः चुना गया? क्या नाम है? गिरीश चंद्र मुर्मू को, जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, ठीक है। ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू का नाम आ जाता है यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का, इसी में देखिए, गिरीश चंद्र मुर्मू, अगला ये हो जाएगा हम लोग का, गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए, किस व्यक्ति को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, किस व्यक्ति को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? क्या नाम है? तो अमरेंदु प्रकाश नाम है, अमरेंदु प्रकाश नाम हो जाएगा, अमरेंदु प्रकाश नाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, हाल ही में किस व्यक्ति ने 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? क्या नाम हो जाएगा? राजीव मेमानी नाम हो जाएगा उनका, राजीव मेमानी नाम हो जाएगा उनका, जो क्या भारतीय उद्योग परिसंघ के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उसके बाद देखते हैं, 1994-2011 के बीच कई बार इटली के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले किस अरबपति नेता का निधन 86 वर्ष की उम्र में हो गया? क्या नाम है? सिल्वियो बर्लुस्कोनी। क्या नाम है? बर्लुस्कोनी नाम है, सिल्वियो बर्लुस्कोनी। कहता है कि हाल ही में किस पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक का निधन हो गया है, जिसने द रोड और नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन जैसे प्रशंसक उपन्यासों को लिखा? कार्मिक मैकार्थी नाम हो जाएगा, कार्मिक मैकार्थी नाम हो जाएगा, कार्मिक मैकार्थी। उसके बाद देखते हैं, अगला हम लोग देखते हैं, कार्मिक मैकार्थी नाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, कर्मेथी। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, क्या कहता है, हाल ही में किस प्रसिद्ध टॉलीवुड कोरियोग्राफर का निधन हो गया है, जिन्हें 1500 फिल्मों को कोरियोग्राफर किया है तथा उन्हें व्यापक रूप से राकेश मास्टर के नाम से, क्या राकेश मास्टर के नाम से जाना जाता है? क्या नाम हो जाएगा? एस रामाराव को क्या कहा जाता है? राकेश मास्टर, ठीक है। क्या है? एस रामाराव को, ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में 1990 बैच के किस महिला अधिकारी को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ इसके अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी द्वारा दिलाई गई? क्या नाम है? सुश्री सुमन शर्मा को। उसके बाद अगला देखते हैं, कर्नाटक बैंक ने किस व्यक्ति को अपने नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? क्या नाम हो जाएगा? श्री कृष्ण हरिहर शर्मा को, नाम क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण हरिहर शर्मा का नाम हो जाएगा, श्री कृष्ण हरिहर शर्मा नाम है इनका, ठीक है, इनको बनाया गया है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, इसी में अगला देख लेते हैं, हरिहर शर्मा हो जाएंगे। इसमें देखिए क्या कहता है, किस व्यक्ति को सोमा शंकर प्रसाद के स्थान पर यूको बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया?
ठीक है, किस व्यक्ति को सोमा प्रसाद के स्थान पर, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन एक ही में है, एक ही में बहुत सारे क्वेश्चन है, कम से कम इसको अच्छा से पढ़ा करिए। अगर इसको बना लीजिएगा ना, कम से कम समझिए कि हम जितना भी सेशन करा दे रहे हैं, अगर इतना कंप्लीट भी हो जाता है ना, तो समझिए कि आपका लेवल बिल्कुल पकड़ा जाएगा। क्या नाम हो जाता है? तो अश्विनी कुमार नाम हो जाएगा। कहता है कि किस व्यक्ति को सोमा शंकर प्रसाद के स्थान पर यूको बैंक के प्रबंध निदेशक नियुक्त किया? तो कहता है यूको बैंक के प्रबंध निदेशक अभी नया कौन है? तो अश्विनी कुमार है। तो इसके पूर्व कौन हो जाएगा? तो सोमा शंकर प्रसाद हो जाएगा। इसी को 4 प्रश्न में बनाया जा सकता है, लेकिन एक एक प्रश्न में ये सारा चीज़ें आ गया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, कौन बोल रहा है? हाल ही में किस व्यक्ति को मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल के लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? क्या नाम रहता है? नियुक्त किया क्या नाम रहता है? संजय वर्मा नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संजय वर्मा नाम हो जाएगा। फिर अगला हम लोग देखते हैं, संजय वर्मा नाम हो जाता है इनका, संजय वर्मा। तो किस चीज़ में? तो मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में कौन? तो संजय वर्मा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, संयुक्त अरब अमीरात के एक मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोश को 2023 से 27 तक 4 साल के कार्यकाल के लिए किस वैश्विक संस्था के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो क्या हो जाएगा? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन नाम हो जाता है डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोशा को। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, कहता है किस महिला को सूत्री मालिनी पारसारथी की जगह द हिंदू ग्रुप पब्लिशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल का अध्यक्ष किया? क्या नाम हो जाएगा? निर्मला लक्ष्मण को। क्या नाम हो जाएगा? निर्मला लक्ष्मण का नाम हो जाएगा। किस महिला को? मालिनी, क्या नाम रहता है? मालिनी पारसारथी की जगह। ठीक है, हिंदू ग्रुप पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड की जगह पर किसको नियुक्त किया गया? निर्मला लक्ष्मण को। उसके बाद देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। अगला देखिए, अगला हम लोग का हो जाता है इसी क्वेश्चन में। देखिए, निर्मला लक्ष्मण, ठीक है। अगला हो जाएगा 1 जून 2023 को किस वायुसेना अधिकारी को एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में? देख रहे हैं कितना थोड़ा सा काफ़ी ये है, बहुत ईजिली क्वेश्चन कराने से कुछ फ़ायदा उदा होने को है नहीं। सब कुछ होता है एकदम साधारण भी और थोड़ा सा हार्ड भी, तो थोड़ा सा जहाँ पे मेहनत ज़्यादा लगने लगे समझिए कि क्वेश्चन का संभावना वहीं पे बनेगा। तो क्या हो जाता है, 1 जून 2023 को किस वायुसेना अधिकारी को एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में नियुक्त किया गया है? कौन हो जाएगा? एयर मार्शल राकेश कुमार आनंद को। ठीक है, राकेश कुमार आनंद को। कहता है कि दूसरा देखिए, अशोक चक्र से सम्मानित होने वाले केरल के किस रक्षा मंत्री का निधन हो गया? ठीक है, जिन्हें 1962 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से अशोक चक्र मिला। क्या नाम है? अल्बी डिक्रूज नाम है। उसके बाद देखिए अगला क्या कहता है, पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग चंडीगढ़ को पशुधन के मेडिकल रिकॉर्ड के कंप्यूटराइज करण के लिए ई गवर्नेंस से संबंधित किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो एस्कोच सिल्वर अवार्ड 2023 है। एस्कोच सिल्वर अवार्ड 2023 है, जरूर इसको देखिएगा। प्रसिद्ध संगीतकार शंकर महादेवन को इंग्लैंड की किस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? क्या हो जाएगा? बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी। ठीक है, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी। बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि ऐसे प्रश्न थोड़े पूछे जाएंगे जो कभी दिया नहीं एग्ज़ाम, ठीक है, और जिनका लेवल वैसे ही 10 साल से तैयारी कर रहा है वो लोग ऐसी बात ज़रूर बोल देता है। ठीक है, बट क्या होता है ना कि जो बहुत ही पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो जाते हैं, थोड़ा सा उनसे ये हो जाता है, क्योंकि उनकी कॉन्फिडेंस वगैरह वो और तैयारी करते करते होता है ना, बहुत सारा टेंशन उनके साथ होता है। तो कम से कम ऐसे शॉर्टकट मत चला करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए। जितना मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, और जितना मेहनत होगा समझिए कि आपका परिणाम उतना ही शानदार होगा। चलिए अगला क्या कहता है, प्रसिद्ध कवि, साहित्यिक आलोचक और साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्राप्तकर्ता किस व्यक्ति को प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार से चुना गया? क्या नाम है? आचार्य एन गोपी को। आचार्य एन गोपी नाम हो जाएगा। प्रसिद्ध कवि क्या नाम हो जाता है? प्रसिद्ध कवि, साहित्य आलोचक और साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता किस व्यक्ति को प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार के लिए चुना गया? देखिए एक प्रश्न में हम बार बार बोलेंगे, 5-6 प्रश्न लिखा हुआ। प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसको? आचार्य गोपी को। उसके बाद देखिएगा,
प्रसिद्ध लेखिका और कार्यकर्ता अरुंधति राय को उनके निबंध क्या क्या है नवीनतम निबंध आज़ादी के फ्रांसीसी अनुवाद के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिएगा, हम इसको दिए हुए थे 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से, 45 यूरोपीय निबंध पुरस्कार से। बाकी आप देखिएगा तो अलग तरीके से होगा, लेकिन देखिए आज़ादी के फ्रांसीसी अनुवाद के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित, तो क्या नाम हो जाएगा? 45 यूरोपीय निबंध पुरस्कार। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रसिद्ध लेखक और कांग्रेस सांसद डॉक्टर शशि थरूर ने लोकमत मीडिया ग्रुप एडिटोरियल बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर विजय दरडा द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया? तो क्या हो जाएगा? रिंग साइड नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? रिंग साइड हो जाएगा। उसी तरह देखिए, भारत के किस राज्य को क्या कहता है? भारत के किस राज्य को शहरी और रियल एस्टेट क्षेत्र श्रेणी में सुंदर इमारतों के अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया? क्या नाम हो जाएगा? तेलंगाना नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका? तेलंगाना नाम हो जाता है। ठीक है, तेलंगाना। तो ये सब चीज़ें ऐसे पढ़ा करिए, थोड़ा सा हार्ड तो लगेगा लेकिन याद रहेगा तो रिजल्ट हो जाएगा। तेलंगाना। उसके बाद देखिए तेलंगाना। उसके बाद कहता है हाल ही में किस व्यक्ति को 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? क्या नाम हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है शशिकांत दास, उन्हीं को यह दिया गया। ठीक है, क्या कहा गया? हाल ही में किस व्यक्ति को 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? आरबीआई के क्या है? गवर्नर जनरल है। क्या नाम है? शशिकांत दास नाम है इनका। ठीक है, और देखिए कहता है किस भारतीय वकील और कार्यकर्ता को बाल श्रम उन्मूलन के लिए अमेरिकी श्रम विभाग के 2023 इकबाल मसीह पुरस्कार से नवाजा गया? क्या नाम है? ललिता नटराजन को। ललिता नटराजन नाम रहता है। ठीक है, अगला देखिए, किस अभिनेता लेखक ने अपने पहले उपन्यास द सीक्रेट डायरीज ऑफ वर्ल्ड चार्ल्स इनाशिएटिव सांचो क्या नाम रहता है? किस अभिनेता, यानी कि पहला उपन्यास क्या? द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नाटियस सांचो के लिए RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 से जीता? क्या नाम है? पैटरसन जोसेफ ने। चलिए, अंतिम हमारा ये कड़ी हो जाएगा, इसका अंतिम है, और 2 माह का आपकी तैयारी एकदम मस्त हो जाएगी, क्योंकि 2 माह में हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और इसका क्वेश्चन बढ़ा कर दे दिया जाए, लेकिन छोटा छोटा में हम करा देंगे ताकि आसानी से आपसे कम टाइम में हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, कहता है कि जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय में आयोजित चौथे वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट नामक एक वृत्तचित्री ने हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में एक विशेष पुरस्कार जीता। इस डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन किसने किया? तो राजस्थान की बंदिता सहरिया ने किया था। ये देखिए, बहुत ही भीविया ये पूछा जा सकता है। देखिए, ये आपको बहुत ही भीविया ये पूछा जा सकता है। क्या कहते हैं? जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय में, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय क्या? जिनेवा। ये क्वेश्चन हो जाता है। आयोजित चौथे वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में 2 हो गया। तीसरा व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट। चौथा देखिए, एक वित्तीय चित्र के हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में एक विशेष पुरस्कार से जीता। इस डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन कौन है? देखिए, इतना क्वेश्चन बना के दिया, और राजस्थान की क्या नाम रहता है? वंदिता सहरिया। इस तरह के 6 क्वेश्चन बना दिया, एक आंसर दे दिया। अगर देखा जाए तो अलग अलग से कराएगा तो कोई फ़ायदा नहीं, बहुत लंबा टाइम भी चला जाएगा। क्यों ना एक में इसको पूरा समेट लिया जाए। तो ये देखिए, इसीलिए कहा जाता है, कभी कभी मेंस जब देते हैं ना, तो अनेकों शब्द का एक शब्द कहता है कि एक ही लाइन में लिख दीजिए। हमसे क्या हुआ कि एक बार इंटरव्यू में पूछ लिया था कि अशोक के धम्म के बारे में एक ही लाइन बताओ। तो ये क्या होता है? ये एक नैतिक आचार संहिता मैंने बताया था, एक नैतिक आचार संहिता। इसी तरह से ये करना होता है। BPSC और UPSC हो जाता है, और क्या कहें कि और ज़्यादातर जब लेवल बढ़ने लगती है करंट अफेयर्स तक, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप पढ़ रहे हैं, सीरियस पढ़ रहे हैं, तो तैयारी इसी तरीके से करिए, और हम बिल्कुल लेवल वाला ही तैयारी करवाते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत की रुचिरा कंबोज ने हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सांवला राम बिश्नोई की ओर से किस पदक को प्राप्त किया? तो देखिए क्या हो जाएगा? डैग हैममार्क्सजोल्ड नाम हो जाएगा। ठीक है, 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1987 से किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? यातना के पीड़ितों के समर्थन के संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यातना के पीड़ितों के, ठीक है, समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला हम लोग देखते हैं, बढ़िया से एक बार कर लीजिए ताकि आपका छूटे ना। चलिए अगला क्या कहता है? कहता है कि विश्व पवन दिवस किस डेट को प्रतिवर्ष मनाया जाता है?
एक क्वेश्चन हो गया, देख लीजिए। जो पवन ऊर्जा के दोहन अर्थव्यवस्था में कार्बन उत्सर्जन को कम के अवसर के रूप में जागरूकता का प्रसार करता है। देख लिए, 2 प्रश्न 3 प्रश्न हो गया। विश्व पवन दिवस किस तिथि को डेट को मनाया जाता है? तो 15 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 15 जून को। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय पठन दिवस हर वर्ष 19 जून को किस महान व्यक्ति के कार्यों को याद करने के लिए मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? पीएन पनिकर के यादों में मनाया जाएगा, पीएन पनिकर के यादों में। ठीक है, और क्या कहता है कि राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बीच ओलंपिक खेलों टोक्यो 2022 के संभव बनाने में उनके प्रेरणादायक प्रयासों के लिए किस प्रकार से सम्मानित किया गया? तो क्या हो गया? ओलंपिक अवार्ड से, ओलंपिक ऑर्डर के नाम से, ओलंपिक ऑर्डर के नाम से ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पता है 50% तो क्वेश्चन ऐसे भी कोई भी बना लेता है। अगर 30 को क्वेश्चन देखा जाए तब बार ऐसे भी अगर आप कोई चीज़ साधारण पढ़ रहे हैं तो 8-10 क्वेश्चन बना लीजिएगा, लेकिन 22-25 क्वेश्चन बनाना जब तक इसको नहीं पढ़ेगा नहीं बनेगा। हम लोग का अनुभव है, हम लोग हमेशा ये चीज़ करते रहते हैं। उसके बाद देखिए क्या कहता है। मई 2023 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार आयरलैंड के किस पुरुष खिलाड़ी को प्रदान किया गया? क्या नाम है? हैरी ट्रैक्टर को, हैरी ट्रैक्टर को। ठीक है, हैरी ट्रैक्टर नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। हैरी ट्रैक्टर हो जाएगा, हैरी ट्रैक्टर। क्या नाम हो जाएगा? हैरी ट्रैक्टर नाम हो जाएगा, हैरी ट्रैक्टर। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। हैरी ट्रैक्टर नाम हो जाएगा। हैरी ट्रैक्टर नाम हो जाएगा। दूसरा देखिए, मई 2023 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार थाईलैंड के किस प्रभावशाली खिलाड़ी को दिया गया? ठीक है, किस प्रभावशाली खिलाड़ी को दिया गया? क्या कहता है कि 2023 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार थाईलैंड के किस प्रतिभाशाली खिलाड़ी को दिया गया? क्या नाम रहता है? थिपैचा पुतथाओंग, ऐसा नाम है। थिपैचा पुतथाबोंग। ऐसे भी देखिए थाईलैंड की किस प्रभावशाली मिला, थाईलैंड का ऐसा भी नाम होता है। अगला कहता है कि हाल ही में पाकिस्तान की किस महिला बल्लेबाज ने अपने देश के 14 साल के क्रिकेट में करियर के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 100 से अधिक मैच में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया है? क्या नाम हो जाएगा? नाहिदा खान का नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? नाहिदा खान ने। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल द्वारा एशिया कप 2023 का आयोजन हाइब्रिड मॉडल में 31 अगस्त से 17 सितंबर 2023 के बीच किन 2 देशों में आयोजित किया जाएगा? पाकिस्तान और श्रीलंका में। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। अगला देखिए क्या कहता है, रुकिए अगला थोड़ा सा, अगला क्या कहता है ये देखिए। अगला कहता है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 12 जून 2023 को राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन तथा पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण विजेताओं को राज्य सरकार की वोल्वो बस सेवा में मुफ्त यात्रा सुविधा देने की घोषणा की है? ठीक है, कौन हो जाएगा? तो हरियाणा सरकार ने दिया है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या नाम है? मनोहर लाल खट्टर ने। तो अंतिम हम लोग इस श्रेणी का अंतिम सवाल देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार किस संस्था के सहयोग से राज्य के कांगड़ा जिले के डगवार में 250 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करेगी? दुग्ध यानी कि दूध प्रसंस्करण संयंत्र फैक्ट्री लगाएगी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से। ठीक है, ये हमारे सेशन का अंतिम सवाल हो गया। और ये पक्का आपके इस अगर ये हम पूरा सेशन करा दें आपको तो 1 साल का हम आपको, यानी कि सितंबर में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, हम आपको तुरंत एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले से ही ये पूरा कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, और यहाँ से पक्का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप बना पाएंगे, क्योंकि देखिए ये सब रिवाइज के तौर पे ही रख लीजिए, क्योंकि हमारा जो क्लास ऑलरेडी चल रहा है उसको भी थोड़ा फोकस करिए ताकि आपको बहुत सारा मिलेगा। क्योंकि यहाँ से जब देखेंगे तब आपका लेवल समझ में आएगा कि एक प्रश्न को देख रहे हैं ना, 5 को 6 प्रश्न पकड़ा जा रहा है। तो चलिए यहीं पे हमारा सेशन समाप्त होता है। आपको ये ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगा। इसको अच्छा से कम 1 बार 2 बार रिवाइज कर लीजिए और ज़रूरत पड़े तो लिख भी लीजिए, एक अपना नोट्स भी बना लीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर बहुत सारा करिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा पहुंच सके और फ़ायदा मिल सके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।